क्या तुमने भी नारुतो देखा है? अगर देखा है तो तुमने भी उसके अंदर कई सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पर रो दिए होंगे। ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ अपने 5 फेवरेट मोमेंट्स शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर लिटरली मेरे आँख से आँसू गिर रहा था। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ वीडियो के अंदर तीसरा और 5वां मोमेंट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वो फैन्स के सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमेंट है। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट मोमेंट है जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा रोए थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। वैसे ये वीडियो नारुतो क्लासिक के लिए है, शिपुडेन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर इस पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अगर 10 लाइक पूरे हो जाते हैं तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शिपुडेन की बात करूँगा। वैसे तुम्हें नारुतो कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंजॉय द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं नारुतो के मोमेंट्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ नारुतो के, शिपुडेन की बात छोड़ देना क्योंकि अगर मैं शिपुडेन को लेकर बैठ गया ना तो भाई मेरे आँख से सच में आंसू गिरने लगेंगे और मैं रो दूंगा। और अभी मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से एक भारीपन आ गया है क्योंकि उन चीज़ों को याद करने के बाद फील होता है कि पूरी चीज़ें याद आने लगती है। 1.5 साल पहले नारुतो मैंने देखा था और मैं अभी भी क्लियर करता हूँ। बहुत सी चीज़ें धुंधली हो गई हैं पर बहुत सी चीज़ें अभी तक याद है। तो अगर तुमने नारुतो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम बहुत सी चीज़ों को मिस कर दोगे और वो फील तुम नहीं ले पाओगे। एंड वो फील बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइक नारुतो के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा मोमेंट था जब मैंने फर्स्ट टाइम नारुतो के अंदर रोया, मेरे आँख से पानी आ रहा था उस टाइम। वो उस टाइम एक कैरेक्टर है जो कि सुबुज़ा नाम था शायद उसका। एंड वो 7 वो ब्लेड वाले विलेजर्स थे ना उनका ही गैंग का था मेंबर। एंड उसके अंदर एक कैरेक्टर था हाकू नाम का। एंड मुझे सबसे पहले लगा कि वो एक लड़की है बट वो एक लड़का था। एंड वो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए मर गया। लाइक फिनिश्ड, अपने आप को मार दिया उसने लॉयल्टी दिखाने के लिए कि ज़बूज़ा से वो कितना लॉयल था। एंड एट द एंड ज़बूज़ा ने भी अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए बाकियों को मारा। बट भाई उसकी तुम अगर डार्क देखोगे ना साइड तो उसने एक चीज़ को प्रूव करने के लिए अपनी जान तक दे दी। वो चाहता तो भाग जाता पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अकेले लड़ा और अपनी जान को दे दिया। और वो मोमेंट फर्स्ट था जब मुझे उस कैरेक्टर के लिए फील हुआ जो कि विलन था पर उसकी डेथ ने अजीब सा अंदर कड़वाहट भर दिया मेरे। दूसरा जो मोमेंट आता है वो नारुतो के अंदर उसका बचपन है। नारुतो का चाइल्डहुड बहुत पुराना बचपन उसका जो कि बहुत बुरा बीता है। क्योंकि अगर तुम शिपुडेन देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मिनाटो नामिकासे ने सिर्फ यही बोला था कि तुम मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश करना और थर्ड होकागे से बस नहीं कह के वो चला गया था। हालांकि थर्ड होकागे ने उसकी कैसे परवरिश की तुमने देखा है। एक्सपायर दूध पीता था, कैसे कैसे वहाँ पे रहता था, क्या क्या खाता था और बहुत ही बुरी तरह से रहता था। लोग उसे देखकर अवॉइड करते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था, लोग उस पर हंसते थे और सब उससे डरता था। उसे अलग अलग चीज़ों से ट्रीट किया जाता था और उसको एकेडमी में हमेशा मजाक बनाया जाता था। उन सब चीज़ों को भी उसने कभी दिल पर नहीं लिया। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता होगा कि ककाशी सेंसे एक सेंसे थे जिसने नारुतो को एक अलग ट्रेनिंग दी। हालांकि उसके फर्स्ट सेंसे इरुका सेंसे थे और उन्होंने उसको अच्छी ट्रेनिंग दी। हालांकि 1.5 साल पहले का नाम मुझे आज भी याद है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से एनिमे हैं जिनको देखने के फर्स्ट सीज़न के बाद उनके नाम भूल जाता हूँ कैरेक्टर के। पर नारुतो का चाइल्डहुड बचपन बहुत ही बुरा था और मुझे थर्ड होकागे पे भी गुस्सा भी कभी कदा आता है। फिर मैं ये याद कर लेता हूँ कि एक मोमेंट था जो कि तीसरा मोमेंट भी इस वीडियो का है, थर्ड होकागे की डेथ। हालांकि तुम्हें पता होगा कि नारुतो के अंदर जब ओरोचिमारू ने हमला किया था सो उस टाइम नारुतो के अंदर जो थर्ड होकागे थे उसने जो सीलिंग था जो कि नारुतो के फादर का जो एक नहीं था डेथ वाला सीलिंग, उसको उसने परफॉर्म किया था जुत्सु को और उसके बाद अपनी सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आप को। और जब उस समय वो रो रहा था ना, क्या नाम था उसका जो कि होकागे का पोता था, जो मतलब बरूटो का टीचर है यार, वो जब था वो रो रहा था और जब नारुतो रो रहा था सो पता नहीं उसके लिए भी मेरे आँख से आंसू गिरने लगा उस कैरेक्टर को लेकर। और सच बताऊँ तो वो फीलिंग बहुत ही अलग थी। और शिपुडेन में तो मुझे पता भी नहीं था मैं कितनी बार रोने वाला हूँ। शिपुडेन के लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर तुम चाहोगे तो। बट नारुतो के अंदर जो चौथा मोमेंट था जिसमें मुझे सच में लगा कि भाई क्यों हो रहा है ये, मैं ली की बात कर रहा हूँ। हालांकि ली और नेजी से लेकर बहुत अच्छे कनेक्शन नहीं थे, ली से बाद में हुआ शिपुडेन के टाइम, जब मतलब नेजी से तो शिपुडेन के टाइम हुआ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन। बट जो ली था उससे मुझे इसी टाइम पे कनेक्ट हुआ मैं उससे कि बंदे की जो इंजरी हुई थी जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में शायद उसके प्रॉब्लम हो गया था, उसकी हड्डी टूट गई थी और वो चल नहीं पा रहा था या कभी वो अपने जुस्सू को परफॉर्म नहीं कर पाता था क्योंकि उसका जो था वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था, उसके पास कोई चक्रा नहीं था। उस टाइम पे ली के साथ जो सिचुएशन क्रिएट होता था और वो नहीं कर पाता था, लोग देखते थे
वो चीज़ बहुत ही सैडेस्ट था मेरे लिए। मतलब मैं कसम बता रहा हूँ, उस कैरेक्टर के लिए मेरे अंदर एक अलग इमोशन आ गया था और उस चीज़ को देखकर मैं रोने लगा। मतलब क्या यार, इसकी जीवन इतनी बुरी कैसे हो गई। पहले उसके लिए कोई फीलिंग नहीं था, आज मेरे लिए उसके लिए इतनी फीलिंग है कि पूछो मत। फिर धीरे-धीरे सही हुआ चीज़ें, बट भाई क्या चीज़ था वो। मतलब क्या तुमने बनाया। नारुतो सच में लेजेंड्स के केस में लेजेंड ही रहेगा। उसको नीचे कोई नहीं ला जा सकता, क्योंकि 1.5 साल बाद भी कुछ चीज़ें याद रहती है और उसको तुमको याद करने के बाद रोना आता है। हालाँकि इसमें जो लास्ट मोमेंट जिसने मुझे लाइक रुला ही दिया है कह सकते हो, वो कैरेक्टर गारा है। और मुझे नहीं पता था कि गारा के लिए मेरे पास इतनी इमोशंस आएँगे, क्योंकि उसकी जो ब्रूटैलिटी देखने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ था कि कैसा कैरेक्टर है। बट उसका जो पास्ट उसका बीता है, पहले की चीज़ें जो उसके साथ हुई है, क्योंकि वो भी एक जिंजुरी था, तो उसको जिंजुरी में प्रॉब्लम ये हुआ था कि लोग उससे भी हेट करते थे, रिजेक्ट करते थे। और जब गारा के साथ ये चीज़ घटी ना, लाइक फील होता था भाई। मतलब इतना लोग उसके से हेट करते थे और इतना चीज़ें उसको पत्थर मारे जाते थे भाई उसको, तो उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। हालांकि नारुतो उसकी फीलिंग समझता है और इन दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप भी है। बट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, नारुतो एक बहुत अच्छा एनिमे है, तुमको वो फील कराएगा। हालांकि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो बताते टाइम भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं और तुम्हें मैं दिखाना भी चाहूँगा, शायद तुम्हें दिखे। लाइक मुझे गूज बम्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और क्या एनिमे बनाया है तुमने। मैं इस वीडियो के बाद में सेकंड पार्ट में शिपुडेन की बात करूँगा, जिसमें मैं पक्का रोने वाला हूँ। सो होप से तुम्हें कोई अच्छे मोमेंट्स पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और इफ़ यू इंटरेस्टेड नीचे तो वीडियो आ रही है, चेक कर लेना।